हेलो एवरीवन। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे अपनी मैथ पे, जैसा चल रहा था पिछली वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात चल रही थी बोर्ड के लिए, तो आज उसी पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो आते ही आते पेपर में, तो आज उसका एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो चार टाइप से आपके नए नए क्वेश्चन बन के हर बार पेपर में दे देता है। आप चाहे अनसॉल्व देखें चाहे क्वेश्चन बैंक देखें, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और मैं बता भी रहा हूँ उसको कैसे किया जाता है। तो ये आप देखते हैं कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमारे ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। इसका सेकंड कैसे बना के दे देते हैं, लिमिट हमेशा सेम रहेगी आपकी, बस ये dx अपॉन यहाँ पे अंडर रूट cot x आ गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी को अगर दो स्टेप आप सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा, उसको आप दो स्टेप सॉल्व करके ले तो ये आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट दे देता है और कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से देते हैं। दोनों में से मतलब ये चार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सबका सेम आंसर। आंसर भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके आंसर जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बना के दे देते हैं कभी कभार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी आपको याद रखना है इसका आंसर जो आता है हमेशा पाई बाई 4 ही आता है। तो कभी कभी तो ये डायरेक्ट देते हैं ऐसे करने के लिए, इसको प्रूव करिए, शो करना है, तो या तो प्रूव दैट करके दे देते हैं, प्रूव दैट दिस इक्वल टू पाई बाई 4। तो आंसर भी आपको पता रहेगा। तो आंसर आप याद भी रखिए कि आंसर इसका आता हमेशा क्या, इसका आंसर भी हमेशा पाई बाई 4 आता है। तो मैंने दिखाया आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के बनते हैं। तो चारों क्वेश्चन आप देखिए किस तरह से हैं, उनको दिमाग में अपने बसा के रखिए क्योंकि पेपर में मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप लोग घर में सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो फिर आप पूछिएगा आगे कैसे करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों को दिया गया है, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन इसमें आता है तो आप सबसे पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक करिए। साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद आपको आंसर दिखने लगेगा। उसके लिए आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि आपकी प्रॉपर्टी हमेशा देखिए जीरो लिखा है, इसको ए बोलते हैं, तो ये होता है ए। तो हमेशा एक प्रॉपर्टी आपको जो दी गई मैंने लिख दी, 0 टू ए एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स होता है। 0 टू ए जहां पे x होगा तो वहां पे a माइनस एक्स हो जाता है। a मींस ये नंबर, इस नंबर से इसको x को माइनस कर देंगे तो उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको आई लेट कर लेते हैं। तो आई लेट कर लेते हैं, ये आई मैंने मान लिया है। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल दीजिए। पेपर में करने का तरीका को ध्यान रखना है, अगर आप उल्टी सीधे तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन काट दिया जाएगा आपका। तो आप कैसे कॉन्सेप्ट इसका देखिए कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये लिखा है, इसको आई माना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। उसके बाद जो हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, जब ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन आपकी सेकंड बनेगी उसको भी आई ही मानते हैं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिलती है उसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है लिमिट लगाते हैं और आंसर आपका आ जाएगा जो इसमें आ रहा है। तो हम लोगों ने इसमें लेके चलते हैं, एलएचएस लेते हैं। तो मैं लगाता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये आज पहले इसमें देख ली, साइन कॉस में ब्रेक करिए इसको, 0 टू पाई बाई 2, इसको चेंज करते हैं dx अपॉन 1 और अंडर रूट 10x को आपको पता है अंडर रूट साइन x अपॉन अंडर रूट कॉस x होता है। ये आपको 9 से बढ़ा दिया जाता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये अंडर रूट कॉस से ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये पता है, मैं करके एक स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिए, अगर जिसको डाउट भी होता है फिर भी पूछ सकता है। तो एलसीएम लिया पहले हम लोगों ने, ये यहाँ पे आएगा और इसके बाद ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर हम लोगों का आ गया अंडर रूट कॉस एक्स, फिर एलसीएम जो लेने का ये आया अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये हम लोगों का अब नया क्वेश्चन बन गया है। तो जो हम लोगों का नया क्वेश्चन बना होता है, जहां से हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं, जब ए की प्रॉपर्टी लगाते हैं और प्रॉपर्टी लगाने के पहले जो हम लोग लेते हैं वो हमारा क्या होता है, आई होता है। तो अभी तक ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो, तो इसको हम लोग आई मानेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे। फर्स्ट इक्वेशन के बाद जब हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 टू ए वाली, तो उसके बाद जो एंगल माइनस करने के बाद जो नया हम लोगों को इक्वेशन मिलेगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं, पहले हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लिखी साइड में आपके लिए। तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये लिखा हुआ आपका x, ये लिखा a, तो जहां पे x होता है वहां पे हो जाता है a माइनस एक्स, तो आ जाएगा cos अंडर रूट पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आपका आ गया। इसी तरह नीचे भी जहां x वहां पे आ जाएगा अंडर रूट cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स।
dx लिखना नहीं भूलिए। तो ये हम लोगों को आ गया। अब इसके बाद देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आपको 10th में भी पढ़ाया गया है, ये चीजें 9th में भी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये माइनस डिग्री है और मैंने अपनी वीडियो में इसकी डाल रखी पूरी प्रॉपर्टी एकदम कायदे से, तो आप उसको भी अच्छे से एक बार देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है। तो cos 90 माइनस sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos माइनस 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं वो, तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं इस पे क्या होगा। तो ये आ गया हम लोगों की आई मानते हैं इसको, जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी 9, तो 0 to पाई बाई 2, ये दिया गया अंडर कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स, और नीचे क्या दिया गया कॉस, इसका भी हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट साइन दिया गया तो उसका कॉस हो जाएगा कॉस एक्स और dx। तो ये हम लोगों की जो प्रॉपर्टी 90 माइनस थीटा करने के बाद जो इक्वेशन मिलती है वो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है। तो ये भी आई था और ये भी फर्स्ट इक्वेशन भी आई। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड करते हैं। हमें मतलब ये प्रोसेस ही इसका है, इस तरह से ही करा जाता है, कॉन्सेप्ट जो इसका क्वेश्चन का यही है। अब दोनों को ऐड करने में देखिए एक चीज में खासियत क्या होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन में हमेशा आपको सेम मिलेगा। देखिए साइन प्लस कॉस लिखा है, ये कॉस प्लस साइन लिखा है, दोनों सेम है। उसके बाद लिमिट देखिए दोनों ही सेम रहेगी, लिमिट भी सेम। अगर ऐड करने के लिए आपको ऐड करते तो लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। अगर इसमें एक चीज और भी ध्यान रखते हैं, अगर कभी हम लोग कुछ भी रिलेट करते हैं तो लोग क्या करते हैं, लिमिट चेंज करना भूल ही जाते हैं। अगर हमने किसी चीज को टी माना है तो लिमिट भी टी के टर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स तो एक्स के टर्म में थी, अगर टी मान लेते तो टी के टर्म में चेंज होनी चाहिए। तो लिमिट चेंज करना आप लोग ना भूला करिए। ज्यादातर लोग देखते हैं लिमिट चेंज करना ही भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर तो गलत आएगा आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये लोग इक्वेशन ऐड कर रहे हैं। तो आई प्लस आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। देखिए हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे देखिए दोनों में सेम है, तो ये हमने कॉमन ले लिया है। और ये इक्वेशन को क्या कर ऐड करने का मतलब क्या, प्लस करना है, तो प्लस कर दीजिए। ऊपर दिया गया अंडर रूट कॉस एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। इसी तरह यहाँ पे दिया गया अंडर रूट साइन एक्स, इक्वेशन का ध्यान दीजिए अपॉन अंडर रूट, ये दोनों प्लस में ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे पीछे कुछ भी हो जाए। ये आ गया और बाहर आपका dx रहेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो ऐड करने पे आपको पता है एलसीएम का रूल है, ऊपर के नंबर अगर प्लस है तो प्लस हो जाते हैं और माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। तो प्लस कर दीजिए, 0 यहाँ पे आपका चल रहा है, कितना हो जाएगा आपका i प्लस आई 2i हो गया, और इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, लिमिट सेम रहेगी। इनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अपॉन में देखिए यही सेम हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। अब देखिए सेम है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया आपका। तो क्या हो गया क्वेश्चन, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 1, मतलब 1 है आपका dx हो गया। आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, आपको पता है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 लिखा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x आ गया। लिमिट जो लोअर लिमिट होती है नीचे रखिए, जो अपर लिमिट होती है उसको ऊपर रखिए। अब उसके बाद लिमिट जब इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले अपर लिमिट रखी है, तो कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 2 और माइनस 0, ये आ गया आपका। तो यहाँ पे देखते करते हैं, तो ये आपका आ गया 2i इक्वल टू पाई बाई 2 में माइनस करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 4 आ रहा था, लेकिन हमें i निकालना है, 2i नहीं निकालना, तो i इक्वल टू ये 2 अपॉन में चला जाएगा इसकी, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। ये हम लोगों को आंसर हम लोगों को लाना था, हम लोगों को प्रूव होकर भी आ गया। पेपर में क्वेश्चन देते हैं प्रूव दैट दिस इक्वल टू पाई बाई 4, ये हम लोगों का क्वेश्चन फंक्शन होता है, उसको प्रूव करके लाना होता है हम लोगों को। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से, मैं बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये लिमिट आप कभी ना भूलिए, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये आपकी लिमिट होती है, जो प्रॉपर्टी दी होती है। प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, जब भी क्वेश्चन आपको 0 to a प्रॉपर्टी का दिखेगा तो आपको वही प्रॉपर्टी लगानी है। करने का प्रोसेस क्या है, पहले जो इक्वेशन देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जहां तक हो रही, उसके बाद उसको आई मानिए, फिर उसमें लिमिट जो प्रॉपर्टी दी गई उसको अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद जो भी आपकी आता है 90 माइनस थीटा करने के बाद उन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो हम लोगों को क्या आखिरी में क्या करना होता है, लिमिट लगानी होती है। लिमिट लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा।
तो मुझे जो बता रहा था मैंने ये बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन है मैं एक एक करके बताता हूँ, जो पेपर में एक्चुअली आ सकते हैं, मतलब 100% जो है आने के चांसेस हैं। क्या ये क्या होता है, जब क्वेश्चन बैंक है अनसॉल्व आप लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा, जब उसको एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, जो चीज बताई जा रही है उसको अच्छे से पढ़िए। ये भी मत सोच के चलिए कि 100% यही आ जाएगा, आपने अलग पढ़ा होगा, टीचर्स ने भी आपके पढ़ाया होगा, जहाँ ऑफलाइन जा रहे हो ऑनलाइन जा रहा हो, सारी चीजों ने बताया। मेन हमारा मैथ में कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने क्लियर रखें। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है, ये भी हो सकता है सेम भी आ जाए, तो आपको ध्यान ये रखना है कि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो। और किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो तो आप हम लोग हमसे बोल सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, क्वेश्चन भी आप अपना डाल सकते हैं। और भी मतलब क्वेश्चन आगे मैं डालूंगा, इंटीग्रेशन के हैं, प्रोबेबिलिटी के हैं, डिफरेंशिएशन के हैं। अभी डिफरेंशिएशन बचा, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। तो एक मंथ का जो हम लोगों के पास 20-22 दिन का टाइम है अभी, उसमें मैं डेली आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, कंटेंट देता रहूंगा, ये आपको करना है। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, क्या हो गया, बंद कर दी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, 12th कर रहे होंगे, वो भी कर रहे होंगे। अगर आपके जो भाई हमने बोला था छोटे हैं, अगर 10th वगैरह में है, तो उनको भी अगर किसी प्रकार के डाउट होते हैं, किसी क्वेश्चन फंसते हो तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपके पास हैं और जो भी सुविधा आपको वो मिलेगी, इसलिए आप अपने वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अच्छे से, और जो डाउट हो आप हमें बताइए। थैंक यू।